मैं आपसे बसद एहतराम ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी याददाश्त को वापस लेकर आइए कि आप इख्तिदार में थे और आज भी आप इख्तिदार में हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि आपको जानता ना हो, आपका बैकग्राउंड कि आप वजीर आजम रहे, और मैं सिर्फ खामोशी से टीवी पे आवाज सुनूं सिर्फ, तो मैं तो आपके इनकलाबी तकरीर पर जो है ना तलवार लगाकर निकल जाऊं बाहर जहाद के लिए, खुदा की कसम ऐसी तकरीर है आपकी। लेकिन जब शक्ल नजर आती है, वो भाई ये कौन बात कर रही, तो वही है जो वजीर आजम था, ये तो वही है जिसकी अभी भी पंजाब में हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है और कश्मीर में हुकूमत है। तो जो ये कह रहे हैं वो इन्होंने किया क्यों नहीं है? अल्लाह माफ करे। जो ये कह रहे हैं करने के लिए, वो जब इनके पास इख्तिदार था और आज भी है तो किया क्यों नहीं? अभी भी आज आप ऐसी तकरीर करते हैं कि आपसे बड़ा कोई ऑपोजिशन लीडर नहीं है और आपके पास तो कभी काउंसलर की भी जिम्मेदारी नहीं आई। गजब खुदा का, ये पाकिस्तान के इदारों के लिए भी इम्तिहान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये एक वीडियो मैंने लगाई है मुस्तफ़ा कमाल की, आपने सुना है। बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने इमरान खान के यू टर्न और इमरान खान के कारनामे के बारे में 45 सेकंड में बोल रहे हैं। हालांकि बहुत लंबी और भी बातें हैं, लेकिन आप देखेंगे मुस्तफ़ा कमाल क्या कह रहे हैं इमरान खान के पास। और हम ये बार बार सवाल उठाते हैं कि अगर आपको हकीकी आज़ादी देना है और आप चाहते हैं कि अवाम को हकीकी आज़ादी दिया जाए, तो इस वक्त भी आप वज़ीर आज़म नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के 4 बड़े सूबों की, इनमें आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK और पाकिस्तान के 62% एरिए के मालिक पंजाब पर आपकी हुकूमत है, आपकी इत्तेहादी हुकूमत है। और 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास है। तो आप आज़ाद कश्मीर के लोगों को आज़ाद कर दें, हकीकी आज़ादी दे दें। आप KPK के लोगों को हकीकी आज़ादी दे दें। आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हकीकी आज़ादी दे दें। आप पंजाब के लोगों को हकीकी आज़ादी दे दें। आप बज़िद हैं कि आप सिर्फ इस्लामाबाद के 12% लोगों को आप हकीकी आज़ादी देना चाहते हैं। अच्छा, सिंध में मज़ीद चलें, वो भी कोई 20% होंगे या 18% या 16% होंगे, उनको भी आप आज़ादी देना चाहते हैं। लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर सिंध को देना है तो पहले पंजाब को दे दें भाई। वहाँ के लोग बहुत बड़ी तादाद है, कितना 12 करोड़ की आबादी। अगर 12 करोड़ की आबादी को 40 मिलियन KPK की आबादी है, अब आज़ाद कश्मीर की आबादी और गिलगित बल्तिस्तान की आबादी को मिला लिया जाए तो ये कोई 16, 14, 15 करोड़ तो हो गए होंगे लोग। तो आप 10%, 12% लोगों को आज़ादी देने के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उसमें प्लानिंग कर रहे हैं, मसलन धमकियां दे रहे हैं, इदारों को की तज़यीक़ कर रहे हैं, तज़लील कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप पाकिस्तान की मौशी और सियासी तबाही कर रहे हैं। सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान के, इस्लामाबाद के लोगों को आप हकीकी आज़ादी देना चाहते हैं। तो ये सवाल उन्होंने भी उठाया कि आप तो इस वक्त 70% इलाके के मालिक हैं। जो भी आपने देखा उन्होंने कहा है। मेरा ख्याल है ये हर पाकिस्तानी इसको ज़रा अगर गौर से सुने इस 45 मिनट के स्टेटमेंट को, तो उसका ये सवाल ज़रूर होगा कि अगर आप हकीकी आज़ादी देना चाहते हैं, और अब तो हकीकी आज़ादी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया ना। जब आप ये कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है और हमें उससे अच्छे ताल्लुकात हर सूरत में रखने हैं, जो कल तक आप कह रहे थे कि यही अमेरिका जिसने बहुत बड़ी साजिश करके आपकी हुकूमत को गिराया है, और आप अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और एब्सोल्युटली नॉट कह रहे थे और कह रहे थे कि हम कोई ग़ुलाम हैं कि आपकी हर बात मान लें। उसी अमेरिका के साइफर के हवाले से आपने बहुत बड़ी साजिश का इंकशाफ किया था। आज आप कहते हैं वो अमेरिका तो बहुत बड़ी ताकत है, हमें तो उससे मिल के रहना है। तो जब आप आज ये कह रहे हैं तो आप हकीकी आज़ादी किससे दिलाना चाहते हैं? अगर आप हकीकी आज़ादी चोरों और डाकुओं से दिलाना चाहते हैं तो आज आपकी पार्टी में भरे हुए हैं
चोर भी और डाकू भी। और हम नहीं कह रहे हैं उनको चोर डाकू, आप कहते हैं उनको चोर डाकू। चोर और डाकू आपके यहां भरे हुए हैं। नैप केसेस वाले अगर आप कहते हैं तो वो भी भरे हुए हैं। और अगर आप कहते हैं कि जनाब अली हकीकी आज़ादी आपने इस सिस्टम से दिलानी है, तो 3 साल 7 माह और 10 साल KPK में आप रहे हैं और पंजाब में भी 2 दफ़ा आ चुके हैं, तो आप उस सिस्टम से भी तो आज़ादी दिला सकते थे। चले एक ही जगह दिला देते। तो हकीकी आज़ादी से आपकी मुराद क्या है? हकीकी आज़ादी से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊं, बस। और अगर आप वज़ीर आज़म बन भी गए, जैसे मुस्तफ़ा कमाल कह रहे हैं कि जब आप बातें करते हैं और मैं आपकी तरफ देखता हूं तो मुझे पता चलता है अरे ये तो इमरान खान है, ये तो 3 साल 7 माह वज़ीर आज़म रहे थे और इनके दौर में मुल्क मुआशी, सियासी, समाजी, अखलाकी, आइनी सारी चीज़ों में डिटोरिएट हुआ, सारी चीज़ों में गिर गया। चलें, सियासत तो बचा फिर भी बन सकती है, मईशत फिर भी बन सकती है, लेकिन अखलाकियात का जो आपने जोग्राफिया तबाह किया है वो तो कभी इतना आसानी से नहीं बन सकता। ये जो यूथ है इसको आपने गालिम गलोच, धमकियाँ, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करना और मीडिया और ये समाज को जो आपने तबाह किया है, इसको कैसे बनाया जा सकता है? एक तरफ तो ये बात है। दूसरी तरफ मैं बहुत अहम आज आपको बता रहा हूँ, मेरी इत्तला के मुताबिक मेरी PTI के एक अहम आदमी से बात हुई है। उसने ये बताया है कि जनाब इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं जो किसी को बताना नहीं चाहते। वो कहते हैं जब मैं पिंडी पहुँचूँगा और आवाम को, ये जुमले हैं उनके, जब मैं पिंडी पहुँचूँगा और आवाम की तादाद को देखूँगा उस वक्त मैं फ़ैसला करूँगा कि ये जो लोग हैं उनको मैं किस तरफ लेके जाऊँ, इस्लामाबाद की तरफ लेके जाऊँ या मैं पिंडी की तरफ यानी GHQ की तरफ लेके जाऊँ। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये मैंने नहीं कहा। मैं चाहूँ तो अभी वो PTI के उन साहब का नाम जो बहुत ही अहम है उनका नाम भी डिस्क्लोज कर सकता हूँ। लेकिन जब एक शख्स कोई बात बताता है तो वो कहता है मेरा नाम मुझे पे वतन है। वो आदमी वो इमरान खान के इन तमाम इक़दामात को पसंद नहीं करता, लेकिन वो फैसल वॉर्डर की तरह मीडिया में आकर एक्सपोज नहीं कर रहा। ये बिहाइंड बैठकर चाहता है कि इमरान खान अपनी इन हरकतों से बाज आ जाए। तो ड्यूटीज़ लग रही हैं और सबसे ज़्यादा इमरान खान को इस वक्त ज़रूरत है, जो पता चला है, वो है KPK में अली अमीन गंडापुर के लोगों की, और जो इनके एक दरेशक हैं, कौन हैं, जो वज़ीर हैं, उनकी। क्यों? क्योंकि उनके पास, आपको पता है अली अमीन गंडापुर की ऑडियो आपने सुनी थी, तो उसमें वो क्या कह रहे थे, अरेंज कर रहे थे, असला अरेंज कर रहे थे, असला बरदार अरेंज कर रहे थे। तो एक सवाल मैंने किसी से पूछा जो बहुत ही इन चीज़ों को समझता है, तो मैंने उनसे कहा कि जी अगर इमरान खान वहाँ पे 2000 भी अफराद लेके आ गए और असला बरदार ने फायरिंग कर दी और गोली जो है वहाँ मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को, चाहे वो FC हो, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे कोई भी हो, ज़ाहिर है GHQ पे हमला करेंगे तो फ़ौज ने तो फेस करना है। तो उस वक्त गोली चला दी और गोली किसी भी हमारे सिक्योरिटी फोर्स के आदमी को लगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? तो उन्होंने कहा कि क्या ये मुमकिन है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोली चलाई जाए और ये सोच के उनको छोड़ दिया जाए कि ये लोग गोली चलाएं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोली चले और वो खामोशी से बैठ के तमाशा देखें? तो चुनांचे रिएक्शन बहुत सख्त आएगा। अच्छा, ये भी पता चला है कि इमरान खान को कुछ लोगों ने समझाया है कि आप पिंडी में जलसा या पिंडी में लोगों को जमा करने के बजाय आप इस्लामाबाद में चले जाएं, जहां आपको इजाज़त मिली हुई है उस रास्ते पे। लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे। इमरान खान की प्लानिंग क्या है? इमरान खान की प्लानिंग, पिंडी पहुंचने पर इमरान खान वहां डिसाइड करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है जो उनके करीब तरीन है
वो ये कहते हैं उन्हें पता है कि अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा नहीं होगी, चुनांचे वो उन्हीं लोगों के अंदर से ऐसे हालात पैदा करेंगे कि वो फौरी तौर पर जो है वो मार्शल लॉ लग जाए, इमरजेंसी, मार्शल लॉ नहीं भी लगे तो इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। इमरान खान साहब, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, मेरी इत्तला है कि इससे पहले कि ये इत्तला और जगहों पे इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, अरेस्ट किया जाए और उनको अरेस्ट हाउस कर लिया जाए, तो ये प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त बेइंतहा ज़ख्मी है, बेइंतहा फ्रस्ट्रेटेड है। एक तरफ उनकी वो सारी तोशाखाना और उस घड़ी चोरी और सारा कुछ जो है वो डिस्कस हो रहा है, उस पर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। दूसरी तरफ जो है उनकी कोई भी बात जो उन्होंने डिमांड की थी वो पूरी नहीं की गई है, उस पर फ्रस्ट्रेटेड है। कोई उनके साथ इस हवाले से वो जो चाह रहे थे वो मकसद उनका पूरा नहीं हुआ है, और सबसे ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुस्से में है एक पंजाब गवर्नमेंट के एक्शन पे, और जो वो चाहते थे कि जी उन पर जो हमला हुआ है उसका वो फ़ायदा उठाएं और उसको एज़ इट इज़ उस तरह लेके चलें ताकि फिर इदारों पे दबाव डाल के वो अपने मनपसंद मकासद, अपनी सियासी मकासद को पूरा कर सकें। इस पे आईजी पंजाब और ख़ुद परवेज़ इलाही साहब ने उनका साथ देने से इनकार किया है। तो इस सूरत हाल में वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और एक फ्रस्ट्रेशन उनकी इस बात पे है कि लोग नहीं निकले, लोग नहीं आए। अपने लोगों के ऊपर उनका गुस्सा इतना है कि वो नाम लेके गालियां दे रहे हैं, मैं बताना नहीं चाह रहा। देखिए इस वक्त जनाब इमरान खान साहब के साथ जो भी लोग हैं वो दरअसल वो हैं जो इमरान खान की भी कब्र खोद रहे हैं और इमरान खान के ज़रिए अपने दुश्मनी भी उन इदारों से निकाल रहे हैं, उन लोगों से निकालना चाह रहे हैं। और इसमें यकीनन अब फरागोगी के बारे में कहा जाता है कि वो एक तरीके से वो एजेंट है। जिस तरह उसका रिएक्शन है, आना है जाना है, पाकिस्तान से बाहर गई आई, और जिस तरह उसको सपोर्ट मिली यूएई में, जिस तरह पाकिस्तान में, जिस तरह उसका आपके पासपोर्ट दूसरा बना, जिस तरह उसको ट्रैवलिंग मिली है, तो कहा जा रहा है कि ये भी एक CIA एजेंट है। सवाल उठाया जा रहा है कि फरागोगी एक CIA एजेंट हो गई है, फरागोगी एक मुल्क की एजेंट हो गई है। हमारे यहाँ तो एजेंट बनना कोई ज़्यादा देर की बात तो होती नहीं है, हम तो तैयार होते हैं एजेंट बनने के लिए। और फिर ये हुकूमत अब तक फरागोगी, एहसन गुज्जर और शहजाद अकबर को क्यों नहीं लाया? शहजाद अकबर पे तो पहले ही ये इल्ज़ाम है कि वो किसी मुल्क के एजेंसी के तौर पे काम कर रहा है, एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। इमरान खान पे तो ये संगीन इल्ज़ामात है। जब आपके अमेरिका में ट्रम्प के बाद उन्होंने जिस शख्स को वहाँ अप्रोच की थी, वो शख्स एक डॉक्टर है और वो शख्स कायदानी है, और उसको अप्रोच किया गया था और उसकी इन्वेस्टिगेशन वो यहाँ भी आया था। और किस तरीके से इमरान खान साहब को फंडिंग हुई है पूरी दुनिया में। और आपको पता है 1996 में तो गोल्ड स्मिथ कौन है गोल्ड स्मिथ? डॉक्टर इसरार अहमद ने क्या बताया था। तो बहरहाल इमरान खान पूरे एक एजेंडे पे हैं, और इस वक्त वो करीब तरीन चंद लोगों के साथ, बहुत करीब तरीन चंद लोगों के साथ पिंडी पहुंचकर अपने लाएअमल का फैसला करेंगे। और पिंडी में लाएअमल क्या है कि अगर अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा हुई तो वो पूरा प्रेशर आवाम का GHQ पे लेके जाएंगे, और अगर अफरादी क़ुव्वत कम हुई तो ये मुमकिनात हैं इनके अपने लोगों का, और दूसरे भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दोनों की बातें सामने रखी जाए कि जनाब कोई खून खराबा होगा, कोई लाशें उठेंगी और इमरान उन लाशों का फ़ायदा उठाएंगे। और इस सिलसिले में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आपने देख लिया पूरी एक प्लानिंग। अब तो इल्ज़ामात लग रहा है कि जनाब इमरान खान को मारने के लिए, अरशद शरीफ को मारने के लिए कोई PMLN का एक बंदा है, वो कहता है कि जी नवाज शरीफ साहब
कि लंदन में फ़ैसला हुआ है। बहरहाल बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और वो साहब जो भी हैं उनके ऊपर हम अपनी तहकीक कर रहे हैं और उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से मीडिया में आके कोई भी कह दे, उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता ये स्टेटमेंट देने के बाद वो ख़ुद सिक्योरिटी और एजेंसीज़ और पूरी की पूरी सिस्टम के कैमरे में आ गए। अब उनको बहुत सी बातों का जवाब देना है और हम भी इस सिलसिले में मालूम कर रहे हैं कि कौन सी बहुत बड़ी वहाँ साजिश हुई है, और ऐसी साजिश जिसमें एक साहब ख़ुद PMLN को अपना आप को जाहिर करके कह रहे हैं कि जी ये मुझसे कहा गया था। तो अब देखें इनका क्या होता है, इनके ऊपर भी हम आपको व्लॉग करके देंगे, लेकिन पहले तहकीक कर लें कि ये साहब हैं कौन, इनकी इस तरह की स्टेटमेंट से इनका क्या ताल्लुक़ है और इसमें कोई सदाकत है या ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा है। तो दानिश व हादी जल्लाह।